दोस्तों, हम कई बार किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो कैसी लाइफ जी रहा है, वो मज़े में है या दुखों का सामना कर रहा है। लेकिन फिर भी हम दूसरे आदमी को ऐसे ही जस्टिफाई कर लेते हैं, ऐसे ही जज कर लेते हैं और उसके ऊपर आरोप लगाना चालू कर देते हैं। उसके बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं। हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको देखा भी नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही क्या कहें, धनवान और एक अमीर व्यक्ति था। एक बार वो ऑनलाइन कुछ अपने लिए खाने के लिए बुक करता है और उसमें टाइम दे रखा था कि आपकी 45 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन किसी तरीके से वो डिलीवरी 45 मिनट का टाइम था उसमें नहीं हो पाती, उसको 1 घंटे से ऊपर हो जाता है। अब तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है जिसने फूड को ऑनलाइन डिलीवर किया था। अब करीब 1 घंटे के बाद में वहाँ पर डोरबेल बजती है। वो वहाँ से अंदर थे जिन्होंने फूड को ऑनलाइन बुक किया था। अब डोरबेल जब बजी तो उनको घंटी सुनाई दी, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, उससे पहले ही पूछा कि कौन। उसने बोला कि सर, आपने जो पार्सल बुक किया था, मैं पार्सल देने के लिए आया हूँ। वो वहाँ से जिन्होंने पार्सल बुक किया था वो उसको बुरा भला बोलने लगते हैं, उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, उसे यहाँ तक कि गालियाँ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो बार बार विनती कर रहा है कि सर, आप एक बार अपना दरवाज़ा खोलो और पार्सल तो ले लो। आप कम से कम मुझसे 2 मिनट तसल्ली से बात तो करो। कम से कम आप जब मुझको देखोगे तो मालूम चलेगा ना कि क्या परिस्थिति थी। बोले, ले जाओ अपना खाना, मुझे तुम्हारा कोई फूड नहीं चाहिए। वो बोला, सर, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो पैसे मुझे अपने पास से पे करने पड़ेंगे। वो बोला, मुझे क्या मतलब है, अगर तुमको अपने पास से पे करने पड़ेंगे तो पे करो। मैंने जब खाना मंगवाया था तो जब आपने डिलीवरी टाइम से नहीं की तो फिर मैं इसको क्यों लूँ। वो बोला कि सर, डिलीवरी लेट होने का एक कारण भी है, आप दरवाज़ा तो खोलो। बड़ी विनती करने के बाद में, बड़ी बार बोलने के बाद में वो वहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं और सामने जब देखते हैं ना उस डिलीवरी बॉय को, तो दंग हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं दोस्तों। तो फिर वो वहाँ से उस डिलीवरी मैन को अपने रूम के अंदर ले जाते हैं और बिठाते हैं और पानी पिलाते हैं। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि दरवाज़ा खुलने के बाद में ऐसा क्या हो गया। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति डिलीवरी देने के लिए आया था वो विकलांग था, उसका एक पैर नहीं था और बैसाखियों के सहारे वो आया था। और जिस माले पर उसको जाना था वो 5वां माला था। लिफ्ट भी खराब थी, लाइट नहीं थी, तो सीढ़ियों से चढ़ के आया। तो जब उसने सारी बातें बताई, अपने बारे में बताया कि सर, मैं विकलांग हूँ, जब मैं कोरोना में था, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो जब मेरी नौकरी चली गई, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए मैंने फिर से इसमें जो ऑनलाइन फूड सर्विस होती है इसमें जॉब को अपना करना चालू किया ताकि मैं अपने परिवार को खाना खिला सकूं। क्योंकि सर, बाहर मौसम ख़राब है, रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, इसलिए बाइक सही तरीके से चल नहीं रही थी। फिर मैं पैदल यहाँ तक ऊपर तक पहुँचा हूँ, लाइट भी नहीं थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ के आपके पास तक आया हूँ। और बस इसी कारण से मैं 15 मिनट आपके पास में लेट पहुँचा हूँ। इसमें मेरा वैसे कोई ज़्यादा दोष नहीं है, मैं उसी टाइम से यात्रा ही कर रहा हूँ। तो जब ऐसी बात बताई, उसके हौसले को देखा, उसकी हिम्मत को देखा, तो वो जो व्यक्ति था जिसने फूड ऑर्डर किया था उसका दिल दहल गया और वो सोचने लगा कि यार, एक ये व्यक्ति है, शारीरिक रूप से परेशान है, परिवार का भी प्रेशर है, जॉब भी चली गई थी, लेकिन आज फिर भी मेहनत कर रहा है और हम यहाँ पर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि हमारी परिस्थिति अच्छी है। हमने इसकी परिस्थिति को बगैर देखे ही इसके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा दिया, इसको बुरा भला कहा। मेरी गलती है, वो गलती भी मानता है। दोस्तों, वो जो डिलीवरी वाला बॉय था वो वहाँ से उनकी डिलीवरी देकर वापस चला जाता है, लेकिन उस सज्जन पुरुष के मन में बहुत सारे सवाल छूट जाता है। दोस्तों, हम कई बार किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ऐसे ही अंदाज लगा के उसे बुरा और भला बोल देते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई इस तरीके की घटना होती भी है तो आप पहले उस चीज़ को एक बार सही तरीके से देखो, उसकी पहचान करो, तब किसी के ऊपर अपना गुस्सा दिखाओ। गुस्सा तो ना ही दिखाओगे तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर हो सकता है तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करो। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान है, अगर वो जॉब कर रहा है, आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा है, तो आप उसकी मदद करो। क्योंकि दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आप तक खाना पहुंचा रहा है वो टाइम पे ही खाना खा रहा हो। जो व्यक्ति आपको ऑनलाइन ट्रैफिक से निकाल कर ले जा रहा है, ओला की सर्विस दे रहा है, हो सकता है वो शाम को पैदल ही घर जाता हो। और जो व्यक्ति आपकी अच्छी अच्छी इमारतें बना रहा है, हो सकता है उसके घर में बारिश में पानी गिरता हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए पहले आप देखो, जब लोगों के ऊपर आप अपना गुस्सा दिखाओ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।